मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन रूल्स 13 टू 15 पढ़ेंगे। रूल नंबर 13 तक या 12 तक हम कह सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल सर अफजल खोसो पर मौजूद हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन आ रहा है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, वो आप वहाँ जाकर देख लें। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। हमें सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस है कि वन हैव टू डू ऑल हिज वर्क वन सेल्फ। इस सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ मिस्टेक है। एक हैव में मिस्टेक है और एक हिज में मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक्स मुझे कैसा पता चली कि ये मिस्टेक्स है, तो इसके लिए एक रूल आता है जिसे हम रूल नंबर जिसे हम रूल नंबर 13 का नाम देते हैं। ये रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में लफ्ज़ वन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया है, वन, और वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? किसी पर्सन के लिए अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। फिर से सुन लें, अगर वन वर्ड यूज़ किया गया है और उस पर्सन के तौर पर अगर वन को यूज़ किया गया है तो वो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। और इसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा, प्रोनाउन जो लगेगा वो लगेगा वंस। क्या लगेगा? वंस। तो अब जो है इस सेंटेंस में कहा गया है कि वन, अब वन को एज अ पर्सन शो किया गया, वो हमें कहाँ से पता चल रहा है? डू ऑल हिज वर्क वन सेल्फ। अब अपना काम कौन करता है? कोई पर्सन ही करता है, तो इसलिए वन को किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पर्सन के लिए। तो यहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। और उसके साथ जो ये प्रोनाउन इसका इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कौन सा होगा? वंस इस्तेमाल होगा। मैं ये मिटा के इसको सही नमूने फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पर वन को जो है पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो हैव नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। ये लगा हुआ है प्लूरल, तो हमें इसको सिंगुलर लगाना होगा। ये हो जाएगा हैज़ टू डू ऑल। अब हिज जो है ये नहीं लगेगा, यहाँ पर हिज भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर हर अगर लगा हो तो वो भी नहीं लगेगा। ये दोनों नहीं लगेंगे। इसके साथ अब कौन सा लगेगा? इसका लगेगा प्रोनाउन वंस। ठीक है, तो अब ये करेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। वन हैज टू डू ऑल वंस वर्क वन सेल्फ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये सेकंड सेंटेंस हमें दिया गया है, एवरीथिंग आर पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है इस आर में। इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम रूल नंबर 14 का नाम देते हैं। ये सेंटेंस ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एवरीथिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या एनीथिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या समथिंग या नथिंग इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इस जो वर्ब लगेगा इनके साथ वो सिंगुलर होगा, और जो प्रोनाउन लगेगा वो इसके साथ इट्स लगेगा। ठीक है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया? एवरीथिंग, दूसरा वर्ड जो हो एनीथिंग, और उसके बाद तीसरा समथिंग, चौथा वर्ड जो हो नथिंग। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। और जो प्रोनाउन इसके साथ इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन वो कौन सा होगा? इट्स, आई टी, इट्स।
मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में एवरीथिंग लिखा हो, एनीथिंग लिखा हो या समथिंग या नथिंग लिखा हो तो उनके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा और प्रोनाउन जो इस्तेमाल होगा वो होगा इट्स। तो इस सेंटेंस में जो एवरीथिंग के साथ जो हमारा वर्ब लगाया गया है वो वर्ब प्लूरल आर लगाया गया है, तो हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एवरीथिंग आर को काट के हम इज लगा देंगे तो ये हो जाएगा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है एवरीबडी इन दी क्लास हर वर्क। इस सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि इधर वर्ब नहीं दिया गया है। मैं इसको करेक्ट चेक कर लूँ पहले। अब सेंटेंस सही हो गया, एवरीबडी इन दिस क्लास डूइंग हर वर्क। तो इस सेंटेंस में भी मिस्टेक है और उसके लिए हम रूल पढ़ते हैं, रूल जिसको नाम देते हैं रूल नंबर 15। ये रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एवरीबडी इस्तेमाल किया गया हो या एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, और वो किसी इनडेफिनाइट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब सिंगुलर होगा और जो उनके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा हिज। फिर से समझें कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया गया हो, एवरीबडी, दूसरा कौन सा, एवरीवन, उसके बाद समबडी, उसके बाद समवन। मेरी पेन थोड़े सही नहीं लिख रही है तो आप समझ जाना। उसके बाद है एनीबॉडी, उसके बाद एनीवन, उसके बाद है नोबॉडी और नो वन। अगर ये सेंटेंस लिखे हों और ये सेंटेंस जो हों किसके लिए इस्तेमाल किया गया हो, किसी इनडेफिनेट पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए, तो वहाँ पर जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया होगा तो वो प्रोनाउन कौन सा होगा, हिज। ठीक है, अब ये रूल आपको समझ आ गया। रूल नंबर 15 ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एवरीबडी का इस्तेमाल किया गया हो, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन का इस्तेमाल किया गया है और वो किसी इनडेफिनेट पर्सन के लिए है तो उधर वर्ब का जो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ वो हिज किया जाएगा। सेंटेंस है कि एवरीबडी इन द क्लास वर डूइंग हिज वर्क। तो हमें पता है कि वर्ब कौन सा लगना है, इधर वर्ब वो लगना है जो सिंगुलर होगा और जो इसके अंदर प्रोनाउन इस्तेमाल होना है वो प्रोनाउन कौन सा होगा, प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, तो अब इधर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है हर, तो ये गलत है, इधर हर ना करके हिज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो हमें वर्ब लगा गया है वो कौन सा है, वो है प्लूरल। तो हमें कौन सा लगाना है, हमें लगाना है सिंगुलर, तो सिंगुलर ये नहीं लगेगा, वहाँ पर लगेगा वास। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से करेक्ट होगा, एवरीबडी इन द क्लास वर नहीं, वाज डूइंग हिज वर्क। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।